नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो पिछले हर परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में आपके इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करिएगा और इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले समय में आपके परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको डेली कराए जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको हर स्टेट पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप भी इन किसी एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और डेली हमारे चैनल पर आपको GK GS हिंदी साइंस की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ वो प्रैक्टिस सेट लगा करके अपनी तैयारी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो वो साथ में क्लियर होता चले। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने साइंस के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने की फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है ये आपको बताना है। तो ये है मरकरी वेपर और आर्गन। क्या मरकरी वेपर और आर्गन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो कौन सा होता है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग। तो ये होता है जर्मेनियम। कौन जर्मेनियम प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल कैसा है ये आपको बताना है। तो भारी जल है एक मंदक है। कैसा है भारी जल मंदक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य किस्म का कोयला है। तो कौन सा है सामान्य किस्म का कोयला ये आपको बताना है। तो सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। कौन सा बिटुमिनस ये सामान्य किस्म का कोयला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो कौन सा है जल में आसानी से घुलनशील आपको ये बताना है। अगर ये साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद आ रहे हो आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। कौन सा है तो ये है अमोनिया। ये जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। तो कौन सा होता है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो कौन सा होता है प्राप्त ये आपको बताना है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। तो ये होता है कार्बन प्राप्त। क्या कार्बन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। तो कौन सी गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑर्गन। कौन सी ऑर्गन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सेलुलोज। कौन सा सेलुलोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है। तो कौन सा तत्व सामान्य होता है। तो ये होता है कार्बन। कौन सा कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है। तो कैसे लगता है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता। तो ये लगता है इसके ऑक्टेन संख्या से।
इसकी ऑक्टेन की संख्या से पता लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस सेफ्टी टैंक से निकलती है, ये आपको बताना है। तो सेफ्टी टैंक से निकलने वाली मुख्यतः गैस है मीथेन। कौन सी? मीथेन गैस है, ये सेफ्टी टैंक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो कौन सा है बायोगैस का मुख्य घटक, ये आपको बताना है। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा? मीथेन, ये बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलता है? तो कौन सी गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से, ये आपको बताना है। तो सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। कौन सी? ब्यूटेन निकलती है सिगरेट लाइटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है घरेलू फ्रिज में सामान्यतः प्रतिशत के रूप में? तो ये लाया जाता है फ्रियोन। कौन सा? फ्रियोन लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है पायरीन के नाम से। किसके? पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब में उपस्थित रहता है, तो कौन सा अम्ल शराब में उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। तो शराब में उपस्थित रहता इथाइल एल्कोहल। कौन सा? इथाइल एल्कोहल, ये शराब में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित, तो ये किसका है? तो ये मिश्रण है इथाइल एल्कोहल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किन से फल क्रिया, कौन से क्रिया के द्वारा शराब का निर्माण होता है? तो शराब का निर्माण होता है किण्वन विधि के द्वारा। किसके? किण्वन क्रिया के द्वारा या किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल है जो टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिरका होता है, तो क्या होता है सिरका, ये आपको बताना है। तो ये होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। क्या? पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल किया जाता है फोटोग्राफी में प्रयोग? तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो जब मानव गुर्दे में पथरी हो जाती है तो ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। इसकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र, ये आपको बताना है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो कौन सा अम्ल है जो फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट। कौन सा? सोडियम नाइट्रेट फूड परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट। कौन सा? पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण? तो इसका निर्माण होता है
टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा। किसके? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाह है एक, तो लाह क्या है ये आपको बताना है। तो लाह क्या है? तो लाह है एक प्राकृतिक बहुलक। क्या है ये? प्राकृतिक बहुलक है लाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो कौन से पदार्थ का प्रयोग करके नायलॉन को बनाया जाता है? तो नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ ये है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन है एक, तो नायलॉन क्या है ये आपको बताना है। तो नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। क्या है ये? पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइड का प्रमुख अवयव है, तो कौन सा है डायनामाइड का प्रमुख अवयव? तो डायनामाइड का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या? ये नाइट्रोग्लिसरीन है डायनामाइड का प्रमुख अवयव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनने में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है वनस्पति तेल। कौन सा? वनस्पति तेल ये साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट्रोलॉजी का संबंध है, तो किससे है डेट्रोलॉजी का संबंध? ये आपको बताना है। तो डेट्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। किसके? झाड़ियों के अध्ययन से डेट्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के साइंस के टॉप क्वेश्चन पाने के लिए आज ही जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।